हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, आज जो देख जा रहे हैं पवित्र शास्त्र से, वो है नीति वचन की पुस्तक, उसका 18 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक और उसका 18 अध्याय। आज हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार इस संसार के अंदर में विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, परिवार बसाए जाते हैं। लेकिन बादशाह सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात कही, और क्या कही? 18 अध्याय के 22वें पद में लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया। सुलेमान उस वक्त का एक महान राजा जिसका नाम सुलेमान हुआ, उसने विवाह के संबंध में एक बहुत अच्छी बात कही। और अभी हमने पढ़ा कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। आमीन। ये बेस्ट ब्लेसिंग है, ये उत्तम आशीष है, क्योंकि बाइबल हमें बतलाती है परमेश्वर ने भी जब आदम को इस पृथ्वी पर मिट्टी से जन्म दिया और अपनी सांस फूकी, तो उसके जीवन के अंदर में भी उसने बेस्ट उत्तम पदार्थ दिया था, जो स्त्री के रूप में दिया था। हालेलुया। वो बेस्ट उत्तम पदार्थ था। लेकिन बाइबल हमें बतलाती है और परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है कि ये उत्तम पदार्थ जो मिला है वो हमेशा पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहे, एक दूसरे की हर चीज को समझें और दोनों का एक साथ हमेशा बना रहे। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं कि यूं तो आदम ने भी उत्तम पदार्थ ही पाया था। उसके जीवन में जो उसका लाइफ पार्टनर जुड़ा था, जिसका नाम हवा हुआ, और परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष किया था, उत्तम मिला था। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम क्या देखते हैं कि जब आदम वाटिका में घूमने चला गया और वो उत्तम पदार्थ जो हवा के रूप में परमेश्वर ने आदम को दिया था, जब वो अकेली कुछ पल के रही, तो लिखा है कि तुरंत आकर शैतान ने उनको क्या कर दिया? बहका दिया। इसलिए पति पत्नी का एक साथ रहना जीवन के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। इसलिए बाइबल कह रही है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। यानी कि वो स्त्री जो आपकी हर एक कंडीशन में, और लिखा है और यहोवा का अनुग्रह भी उस पर हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का क्या हुआ? अनुग्रह भी उसके ऊपर में हुआ कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम भाव पदार्थ किया पाया, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन के ऊपर में पाया गया। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन हमें बतलाता है। और इसी प्रकार से बाइबल कहती है, इसी नीति वचन 19 अध्याय को अगर अब हम देखें तो 19 अध्याय के 14वें पद के अंदर में, नीति वचन 19 अध्याय और 14वां पद अगर हम पढ़ें तो 19 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, घर और धन
पुरखाओं के भाग से मिलता, परंतु बुद्धिमती पत्नी किसकी ओर से? यहोवा ही की ओर से मिलती है। आमीन। बुद्धिमान स्त्री, यानी कि हम इस संसार में क्या देखते हैं? निर्बुद्धि भी स्त्रियां हैं। वो निर्बुद्धि स्त्रियां, बाइबल में लिखा है कि वो अपने घर को घर नहीं समझती। वो अपने घर को घर नहीं समझती, अपने पति को पति नहीं समझती, अपने गार्जियनों को, माता पिता को गार्जियन के रूप में नहीं समझ पाती। वो निर्बुद्धि स्त्रियां हैं। लेकिन सुलेमान कहता है कि धन और घर ये तो पुरखाओं के भाग से मिलता है, लेकिन एक बुद्धिमान स्त्री को जिसने पा लिया उसने उत्तम भाग पा लिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का कलाम कहता है जो भली स्त्री होती है वो अपने घर को बना कर रखती है, वो अपने घर को जोड़ कर रखती है और परमेश्वर के भय में वो नित्य अपने जीवन को चलाते हुए उसका परिवार, बाइबल में लिखा है, उस परिवार पर, उस जोड़े के ऊपर में परमेश्वर यहोवा की नित्य आशीष बनी रहती है। कौन सी स्त्री पर? जो बुद्धिमान स्त्री हो। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री पता है कौन सी होती है? कभी कभी क्या होता है इस संसार के अंदर में, बहुत से उदाहरण है हमारे पास। कभी कभी क्या होता है कि कोई आया और आके औरत के कान में कानाफूसी कर गया। अगर उस वक्त वो स्त्री जो बुद्धिमान है तो बुद्धि के साथ अगर काम करेगी तो उसका घर क्या रहेगा? बना रहेगा और परमेश्वर का उस पे अनुग्रह बना रहेगा। लेकिन उस वक्त अगर वो उस समय उस व्यक्ति की दुष्ट की चाल में आकर, उसकी दुष्ट की मीठी मीठी बातों में आकर फंस गई तो उसका घर क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। क्योंकि दुष्ट शैतान, कभी ऐसा नहीं है कि शैतान काला सा है आके मोटा सा है खड़ा हो जाएगा। शैतान इंसान के अंदर में आकर, जैसे उस वक्त में भी अदन की वाटिका के अंदर में भी आकर परमेश्वर का कलाम कहता है शैतान काय में समाया? सांप में समाया, सांप में समाया। और लिखा है कि उस समय उस हवा को उसने अपनी बातों से क्या कर दिया था? बहका दिया था। जबकि वो भाग, वो अदन की वाटिका किसकी तरफ से मिली थी? परमेश्वर की तरफ से मिली थी। लेकिन वो उस समय उसकी उस शातिर बातों को समझ नहीं पाई। इसलिए परमेश्वर के लोगों, ये स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है कि पुरुष को भी बहुत अच्छी तरीके से बाइबल में लिखा है कि स्त्री का आदर, सम्मान, इज्जत करे, क्योंकि ये भाग उसको परमेश्वर की तरफ से मिला है। हालेलुया। अगर हम अपने घर के अंदर में उस ब्याही हुई स्त्री की रिस्पेक्ट करते हैं तो खुदा की इज्जत करते हैं, क्योंकि उसको भी खुदा ही ने जोड़ा था। उसको किसने जोड़ा था? खुदा ही ने तो जोड़ा था। हवा का हाथ पकड़ के वो आदम के पास ले जाके उसको जोड़ा था, जिसके हाथ में परमेश्वर ने हाथ देकर आदम के हाथ में रखा हो। तो खुदा के लोगों, उस स्त्री का, उस ब्याही हुई पत्नी का हमें कितना इज्जत, कितना सम्मान, कितना आदर करना चाहिए। क्योंकि इस पद के अंदर में बाइबल कहती है, प्रभु के लोगों, परंतु बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। बुद्धिमान पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है और वो यहोवा के भय में भी चलती है, परमेश्वर के साथ चलती है और अपने पति को भी एनकरेज करती रहती है कि तुम भी इसी मार्ग पे चलो। वो बुद्धिमान स्त्री है जो अपने पति को भी इस वचन की शिक्षा को देते हुए उसको भी इस राह पर आगे बढ़ाती है। उसको बुद्धिमान स्त्री कहा जाता है। वो बुद्धिमान स्त्री है जो अपने घर का सारा कामकाज,
बड़ी अच्छाई से, बड़ी ईमानदारी से और सफाई से करती है और अपने पति के प्रति, अपने घर के प्रति वफादार रहती है। वो स्त्री जो है अगर मिली है जिस किसी को भी, वो बुद्धिमान स्त्री है प्रभु के लोगों। उसके विषय में नीति वचन में ही आगे इसके लिखा है 31 अध्याय के अंदर हम देखते हैं। अब हम इसके 31 अध्याय के अंदर में लिखा है, आज प्रभु का वचन जो समय के अनुसार दिया जा रहा है वो आज इस पे दिया जा रहा है प्रभु के लोगों। 31 अध्याय के अगर 10वें पद को हम पढ़े पहले, तो 10वें पद में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक, और उसके पति के मन में उसके प्रति क्या रहता है, विश्वास रहता है। हालेलुया। पति पत्नी के जीवन में फेथ, विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसलिए सुलेमान ने इस चैप्टर में कहा, भली पत्नी कौन पा सकता है। यह तो खुदा का एक बहुत बड़ा वरदान है, खुदा की एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, खुदा की एक बहुत बड़ी भारी आशीष है कि जिसके बारे में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। जिसने भली पत्नी पाली, मैंने अभी बताया कि उसने उत्तम पदार्थ पा लिया, क्योंकि यहां पे बाइबल में भली पत्नी का या एक भली पत्नी का जिक्र कैसे आया है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। कीमती मूंगे, कीमती पत्थर। खुदा का कलाम कहता है उस स्त्री का मूल्य उन कीमती बेशकीमती पत्थरों से, मूंगों से भी बहुत क्या है, अधिक उत्तम है। क्यों उत्तम है? उसके पति के मन में उसके प्रति क्या रहता है, विश्वास रहता है। ये विश्वास जो उस पत्नी ने उस वक्त जो परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़कर, परमेश्वर के याजकों के बीच में जुड़कर उसकी उपस्थिति में जो उसने विश्वास पाया है, उसका विश्वास अपने पति के लिए, खुदा के लोगों, जब तक उसको इस पृथ्वी पे जीवित रखा है, उसका विश्वास हमेशा बना रहे। हालेलुया। उसका विश्वास बना रहे, और इसी तरीके से पति का भी विश्वास उसके लिए बना रहे। और 12वें पद में इसके लिए लिखा है, इसी के 12वें पद में लिखा है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। किससे? पति के साथ उसका व्यवहार कैसे रहता है? अच्छा। लिखा है वह अपने जीवन के सारे दिनों में, जितनी जिंदगी मिली है, अपने पति के प्रति समर्पण रहती है, और बुढ़ापे तक में भी उससे बुरा व्यवहार नहीं करती है। कैसा व्यवहार करती है? अच्छाई व्यवहार करती है। वो भली पत्नी के गुण है। भली पत्नी की एक खासियत है कि अगर उसका पति जब उम्र में बूढ़ा हो जाएगा और वो भी उस अवस्था में ढलती जाएगी, लेकिन उन दोनों का एक फेथ, आपस में विश्वास, एक प्यार ऐसा बना रहेगा कि परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है कि उससे वो अपने जीवन भर अच्छा ही व्यवहार करती है। हालेलुया। ऐसी स्त्री जिसने पा लिया, उसने उत्तम पदार्थ पा लिया कि जो जीवन भर अपने पति के प्रति एक अच्छा व्यवहार कर रही है, उसकी चिंता करती है, उसकी फिक्र करती है। ऐसी पत्नी का पाना यहोवा की ओर से होता है, परमेश्वर के लोगों। इसलिए सुलेमान एक बहुत अच्छी बात कह रहा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। मैं कहूंगा भली पत्नी वही पा सकता है जिसके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हो। हालेलुया। जिसके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हो, वो भली पत्नी पा सकता है। और वो भली पत्नी जीवन भर अपने पति के प्रति व्यवहार में अच्छी बनी रहे। अब हम इसके इसी 31 अध्याय के 29वें पद को और 30वें पद को और पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे बाइबल में लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए,
परंतु तू उन सबों में क्या है? श्रेष्ठ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से बतलाता है प्रभु के लोगों। और परमेश्वर का वचन इस संसार में अगर हम देखें तो क्या देखते हैं? बहुत सी स्त्रियों ने कैसे काम किए? अच्छे अच्छे काम किए। कैसे काम किए? अच्छे काम। क्या लिखा है 29वें पद में? बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में क्या है? श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो स्त्री सबसे श्रेष्ठ है जो जीवन भर अपने घराने के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति, अपने याजक के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार में सास ससुर के प्रति एक व्यवहार अच्छा बनाकर चलती है। क्योंकि जब वो इन सबसे अच्छा व्यवहार बना सकती है तभी उसका व्यवहार परमेश्वर से बन सकता है। हालेलुया। अगर हम इस पृथ्वी पर अपनों लोगों से ही अच्छा व्यवहार नहीं बना पाए तो हम उस जीवते परमेश्वर से कैसा अच्छा व्यवहार बना पाएंगे जिसको हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा हम समझते हैं कि वो है। इसीलिए लिखा है बहुत सी स्त्रियां अगर हम बात करें तो इस संसार के अंदर में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, लेकिन अच्छे कामों में करने के साथ साथ उस स्त्री के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू श्रेष्ठ है। कौन सी स्त्री श्रेष्ठ है? जो परमेश्वर के भय में चलती हो, उसकी अगुवाई में चलता ही हो, उसके वचनों का नित्य पालन करती हो। 30वें पद में लिखा है शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। आमीन आमीन। कौन सी स्त्री की प्रशंसा परमेश्वर करेगा? बहुत खूबसूरत स्त्री की, किसी के अच्छे अच्छे लंबे बाल है या बहुत गोरी है, बहुत अच्छी साड़ी पहन के लगती है, नहीं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का दास सुलेमान कह रहा है कि सुंदरता तो क्या है? व्यर्थ है। और जो स्त्री यहोवा का भय मानती हो उसकी प्रशंसा, प्रभु के लोगों, जमीन के लोग तो कहेंगे कि भाई बड़ी बड़ी अच्छी औरत इसको मिली है, बहुत अच्छा परिवार मिला है। एक संसारिक व्यक्ति तो करेगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर भी उस स्त्री की क्या करेगा? प्रशंसा करेगा कि हाँ ये मेरी बेटी, इसके हाथ को मैंने इसके आदम के हाथ में दिया और ये इस आदम के प्रति इसका व्यवहार जीवन भर कैसा रहा? अच्छा बना रहा। इसलिए परमेश्वर के लोगों उसकी प्रशंसा स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर भी करेगा अगर वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती हुई उसकी अगुवाई में अपने जीवन को चलाएगी। तो परमेश्वर का जीवित और पवित्र सामर्थी कलाम कहता है कि उसकी प्रशंसा परमेश्वर करेगा। इसलिए सुलेमान कहता है कि जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम भाग को प्राप्त कर लिया। एक अच्छी और एक भली, एक अच्छा विवेक रखने वाली स्त्री को मिलना और परमेश्वर के भय में चलने वाली स्त्री जिसने ब्याली, परमेश्वर का कलाम कहता है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया। हालेलुया। उसके ऊपर परमेश्वर का क्या हो गया? अनुग्रह हो गया। और उसकी प्रशंसा, कलाम कहता है कि संसार में तो उसकी प्रशंसा होगी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर भी उसकी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए दुआ में सर